जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली ईथर के रिलेटेड हमने एक पॉइंट ऐसा डिस्कस करा था कि ईथर जो है इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O है। अब ईथर्स के जनरल फार्मूले के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जनरल फार्मूले के रिलेटेड आता है दैट इज रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। तो भाई ईथर में आइसोमेरिज्म कौन से टाइप के रहेंगे वो अपने को समझना है। चलो पहले डिस्कशन करते हैं कौन कौन से आइसोमेरिज्म ईथर बताए ना। तो अपना जो ईथर है, ईथर सबसे पहले टाइप का जो आइसोमेरिज्म बता था वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। एक आइसोमर जो ईथर बनाता है ये बताता दैट इज फंक्शनल आइसोमर। सेकेंड जो टाइप का एक आइसोमर अपना ईथर बताएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज चेन आइसोमर। और उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेटामर। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका दैट विल बी फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामर। आपको आइसोमेरिज्म नाम का चैप्टर है जेई मेन में, उसमें आइसोमेरिज्म में मेटामर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये हमने 11th में डिस्कस करे थे। बहुत से बच्चों को 11th का कंसेप्ट शायद अभी याद नहीं होगा। आइसोमेरिज्म बहुत से बच्चे जो सिर्फ बोर्ड कर रहे हैं उनको था ही नहीं, तो ऐसा वाला पॉइंट है। तो 11th का भी टॉपिक थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म ईथर में अपना फ्लोचार्ट बना लो। सबसे पहले तो ईथर्स के आइसोमेरिज्म 3 टाइप के लिखेंगे हम, फंक्शनल, चेन और मेटामर। 3 टाइप लिखेंगे हम, कौन कौन सा? फंक्शनल, चेन और मेटामर। तो सबसे पहला जो आइसोमर अपने को समझना है दैट इज फंक्शनल आइसोमर। तो पहला टॉपिक है, हेडिंग लगाओ अपना। फर्स्ट हेडिंग और फर्स्ट टॉपिक विल बी फंक्शनल आइसोमर। सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर टॉपिक रहेगा अपना पहला वाला। सो व्हाट आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स का पहले एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल आइसोमर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फंक्शनल आइसोमर के रिलेटेड, compounds that have same molecular formula। अपने पास कुछ कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कंपाउंड दैट है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। Compounds that have same molecular formula but different functional groups are called as functional isomers। तो ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आया तो 1 मार्क के लिए डिफाइन फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर में आपको बोलना है कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। एक ऐसा टाइप का कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट उसके रिलेटेड का फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो उसको हम फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ऐसा है फंक्शनल आइसोमर के रिलेटेड, और ये फंक्शनल आइसोमर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ऐसा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फंक्शनल आइसोमर? ईथर जो है आपका, ईथर का जो जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n+2O, और हमारे पास में और एक ही कंपाउंड है जिसको हमने बोले थे अल्कोहल, उसका भी जनरल फार्मूला CnH2n+2O है। सपोज आपके पास में अल्कोहल, तो अल्कोहल में सपोज 2 कार्बन का अल्कोहल है आपके पास CH3CH2OH, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मैं फार्मूला लिख देगा। इसका फार्मूला है ना C2, 2 कार्बन है इसके लिए, हाइड्रोजन 5 और 1 6, H6O, C2H6O, ये जो आपका फार्मूला है किसका? अल्कोहल का, इथेनॉल। फिर उसके बाद में सपोज CH3O अगर आपने लिखे, ये ईथर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर देखेंगे आप दिस इज अल्कोहल, और एक ईथर मैंने निकाला जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। When 2 alkyl groups are joined via oxygen is called as ether। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, CH3O CH3 में टोटल कार्बन है अपने पास 2 C2,
हाइड्रोजन आपके पास है 6H6O। तो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये जो आपका कंपाउंड है इसका फार्मूला C2H6O और ये कंपाउंड का भी फार्मूला C2H6O। इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये जो कंपाउंड है अल्कोहल और ईथर दोनों के फार्मूले सेम है। सॉरी, दोनों के जो फॉर्मूले दैट इज सेम और दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और इस वाले कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन जो है दैट इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो एलिफेटिक ईथर्स, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, एलिफेटिक ईथर्स एंड अल्कोहल, एलिफेटिक ईथर और अल्कोहल दोनों क्या है, एलिफेटिक ईथर एंड एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल वो भी कौन सा वाला, एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कर देंगे हम। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और एलिफेटिक ईथर्स, ओपन चेन ईथर्स जो है उनका एक दूसरे का रिलेशन अगर पूछा जाए, अगर सपोज अल्कोहल ने पूछा ईथर से तो मेरा क्या लगता है, तो ऑब्वियसली ईथर क्या बोलेगा, मैं तेरा फंक्शनल आइसोमर हूं, मैं तेरा क्या हूं, फंक्शनल आइसोमर। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर्स। अब एक क्वेश्चन सिंपल करते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड, राइट आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला C3H8O। आपको कंपाउंड दिया है जिसका फार्मूला है C3H8O। C3H8O आपको दिया गया है, इसके आपको आइसोमर्स निकालने हैं। ड्रॉ आइसोमर्स, इसके हमारे को आइसोमर्स निकालने हैं, वो भी फंक्शनल वाले, फंक्शनल आइसोमर्स निकालने हैं, ठीक है। अब आइसोमर्स वो भी फंक्शनल वाले निकालने के आपको। तो सबसे पहला तो C3H8O का मतलब क्या है, C3H8O इज नथिंग बट योर जनरल फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला है कंपाउंड का। इसको लिखा इस तरीके से जा सकता है CH3CH2CH2OH, ठीक है। इसका IUPAC नेम लिख रहा मैं, इट इज प्रोपेन 1 ऑल। ये OH ग्रुप है, जिसमें भी OH ग्रुप रहेगा तो दैट विल ऑब्वियसली बी अल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल। और अगर सपोज इस तरीके से लिखा जाए CH3CH2OCH3, तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा ईथर। अभी ईथर का नाम लिख देता मैं, इट विल बी इथिल मिथिल ईथर। इसका नाम है इथिल मिथिल ईथर, ये कंपाउंड का नाम इथिल मिथिल ईथर हो जाएगा। तो आपके पास में अगर सपोज ये जो दो कंपाउंड निकाला मैंने, इनका फॉर्मूला C3H8O हो गया। अब ये दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये ऑक्सीजन है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसमें OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वाले कंपाउंड को हम कौन से वाले आइसोमर्स बोलेंगे, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। तो आपका कंपाउंड था फॉर्मूला C3H8O, उनके आइसोमर्स निकालने थे कौन से वाले, फंक्शनल। तो इस तरीके से आपके दो आइसोमर आपको निकाल देने हैं, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑल भी निकाल सकते, बट आपको फंक्शनल पूछे हुआ है, इसके लिए मैंने ये दो स्ट्रक्चर निकाला। इतना निकालने के आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो ये सबसे पहला बेसिक टॉपिक आपका कि ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विद डैश। तो एलिफेटिक ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। तो इतना एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और कौन से वाले हैं, ऑब्वियसली फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो अगर अल्कोहल ने ईथर को पूछा कि मैं तेरा क्या लगता हूं, तो वो क्या बोलेगा, फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर है अपना एक दूसरे का ये। तो दिस कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू अपना जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, उसमें पहला वाला जो आइसोमर था हमारा फ्लो चार्ट में, अगर आपने देखे होंगे तो पहला वाला हमने कौन सा लिखे थे, फंक्शनल। फंक्शनल के बाद में हमारा कौन सा वाला, चेन आइसोमर। अब ईथर्स चेन आइसोमर बनाते गए, यस, ईथर्स जो रहते, ईथर्स ऑल्सो फॉर्म चेन आइसोमर्स, ईथर चेन आइसोमर्स बनाते हैं। अब हाउ डू ईथर्स फॉर्म चेन आइसोमर्स, ईथर्स चेन आइसोमर कैसे बनाएंगे वो आपको बता था। सपोज आपके पास में एक ईथर है, ऐसा क्वेश्चन है, सपोज आपके पास क्वेश्चन ही लिख लो डायरेक्ट, चलो क्वेश्चन के बेसिस पे समझा था। ड्रॉ चेन आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ चेन आइसोमर्स ऑफ ethers having formula C4H10O। ये जो है ये आपका कंपाउंड है, यानी ये फॉर्मूला है आपके कंपाउंड का ईथर का। और
इस ईथर का आपको चेन आइसोमर निकालना है। यू नीड टू ड्रॉ चेन आइसोमर ऑफ दिस ईथर C4H10O। अब चेन आइसोमर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। चेन आइसोमर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे आपका ये CH3O CH2 CH2 CH3 है, ठीक है। इसका अगर नाम अगर लिखे आपने, कॉमन नेम लिख लेते इसका, मिथिल एन प्रोपिल ईथर, मिथिल एन प्रोपिल ईथर। ये मिथिल एन प्रोपिल ईथर है आपका, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम मिथिल एन प्रोपिल ईथर। चेन आइसोमर निकालते टाइम क्या याद रखना है, ये जो कार्बन की चेन है, ठीक है, ये कार्बन के चेन में एक कार्बन है। जब भी आप आइसोमर निकालेंगे किसका, ईथर का, वो भी कौन सा, चेन, तो याद रखो कि ये साइड की, एक साइड की जो चेन है उसको वैसे की वैसे ही रखना है। सेकेंड साइड की जो चेन है ना, वो उसकी लेंथ आप चेंज करो। मतलब यू हैव टू कीप द चेन ऑफ कार्बन एटम ऑन वन साइड एज इट इज एंड यू हैव टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन अदर साइड। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बदल देना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बदला जाएगा, CH3O CH CH3 और CH3। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हो गया आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये वाला था एन प्रोपिल। तो अब दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो जाएंगे, चेन। इसको हम चेन आइसोमर बोलेंगे, या फिर इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते। कैसे पोजीशन आइसोमर में बता देता। मेन पॉइंट ऐसा, OCH3 पहले पे था, अब आपको OCH3 सेकेंड कार्बन पे आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। तो इसको आप चेन आइसोमर बोले तो भी जमेगा, पोजीशन बोले तो भी चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है CH3O CH2 CH2 CH3, दिस ग्रुप वॉज एन प्रोपिल। अब मैंने क्या किया, ग्रुप बदल दिया, प्रोपिल का मैंने आइसोप्रोपिल कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो जाएंगे। इसको हम चेन आइसोमर बोल सकते। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पोजिशन, क्योंकि OCH3 की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। इस पे ज्यादा टॉपिक डिस्कशन नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, सिर्फ लाइन दी हुई है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब उसमें कोई आपको इम्पोर्टेंस इतना नहीं है वो चीज का, आपको उतना उसका लोड नहीं लेना है। अब चेन से रिलेटेड ऐसे ही टाइप का आपको एक आइसोमर निकालना है, और वो आइसोमर का टाइप समझना है, एंड दैट आइसोमर इज रियली ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, एंड उसको हम मेटामर बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड मेटामर। मेटामर क्या है, व्हाट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार, मतलब ऐसा समझो 2 साल में एक बार तो क्वेश्चन आता ही है उसका, बोर्ड्स के रिलेटेड। इवन आइसोमेरिज्म चैप्टर में ईथर्स के रिलेटेड आपका मेटामेरिज्म पे बिल्कुल क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो आपको जो नेक्स्ट वाला टॉपिक समझना है दैट इज मेटामेरिज्म, ठीक है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत सिंपल है, थोड़ा टिपिकल है, डेफिनेशन टिपिकल है, बाकी बहुत इजी है। तो व्हाट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या रहेगा हम समझने की कोशिश करते। चलो सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे आपको, डिफाइन मेटामेरिज्म। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे, व्हेन अल्किल ग्रुप या ग्रुप्स ऑन either side of oxygen atom can be changed in ether without changing formula, या molecular formula, then it is called मेटामर। मेटामर का मतलब क्या है वो समझना है अपने को। व्हेन अल्किल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आपका ऑक्सीजन एटम है, उसके दो बाजू में अल्किल ग्रुप है। व्हेन अल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैन बी चेंज्ड विदाउट एनी चेंज इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब आपको चेंज ही नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करना है, बट
ऑक्सीजन के दोनों बाजू में आपको क्या है, अल्किल ग्रुप जो है, अल्किल ग्रुप ये आपको चेंज करने के हैं। तो ऐसे टाइप का जो आइसोमर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मेटामर। दिस आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामर्स and phenomenon is called metamerism, and phenomenon is called metamerism. So when on either side of oxygen atom, when on either side of oxygen atom हम क्या बदल सकते, अगर अल्किल ग्रुप्स बदल सकते विदाउट चेंजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन इट इज कॉल्ड एज मेटामर। और जो आइसोमर्स मेटामर्स है उनको हम ये जो फिनोमेनन है उसको हम मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो आपको मेटामेरिज्म के क्वेश्चंस लिखा था, ये आपका पहला डेफिनेशन है मेटामेरिज्म का। पहला क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, दिस क्वेश्चन वाज प्रीवियसली आस्क्ड, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल मेटामर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लिख दिया था मैं बोर्ड पे। ड्रॉ ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ ether having formula C4H10O। एक आपको ईथर दिया हुआ है और उस ईथर का फॉर्मूला है C4H10O। उस ईथर का फॉर्मूला है और इस ईथर का आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ कौन सा आइसोमर, मेटामर आपको निकालने के। तो C4H10O के मेटामर कैसे निकाले जाएंगे, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करो, आप ये ईथर निकाल लो, CH3O CH2 CH3, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया आपका मिथिल एन प्रोपिल ईथर, ये हो गया मिथिल एन प्रोपिल ईथर। फिर उसके बाद क्या करो, ये कार्बन एटम वैसा की वैसा रहने दो, ये कार्बन की चेन बदल दो, तो ये हो जाएगा वो CH3 और इधर CH3, इसका नाम आ जाएगा मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर, इसका नाम आ जाएगा मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और उसके बाद में अब क्या करो, ये कार्बन एटम जो है इधर का, ठीक है, इसमें एक कार्बन था, इसमें भी मैंने एक कार्बन यूज किया, इधर का एक कार्बन अब ये साइड शिफ्ट कर दो, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH2 O CH2 CH3। इसका नाम है आपका डाई इथिल ईथर, इसका नाम डाई इथिल ईथर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है आपका। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो चेन आइसोमर है, तो बिल्कुल ये चेन आइसोमर है। व्हेनेवर यू ड्रॉ मेटामर्स, आप जब भी मेटामर निकालेंगे ना तो उसमें चेन आइसोमर डेफिनेटली आने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी चेन आइसोमर, देयर इज गोइंग टू बी पोजीशन आइसोमर। आपको उसका कोई लोड लेना नहीं है। क्या करना है आपको, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अलग अलग अल्किल ग्रुप बनाने हैं, बस फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला वही यूज करना है और अलग अलग अल्किल ग्रुप तैयार करने के। जैसे इसमें ग्रुप था मिथिल, इसमें एन प्रोपिल, इसमें ग्रुप है मिथिल और इसका ग्रुप है आइसोप्रोपिल। तो अब अगर देखेंगे आप, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 4 कार्बन, दोनों में 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। इनके कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम सेम है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे एन प्रोपिल, यहाँ पे आइसोप्रोपिल, ग्रुप बदल गया। व्हेनेवर अल्किल ग्रुप चेंजेस देन इट विल बी कॉल्ड एज मेटामर। अब इसमें ये दोनों को कंपेयर कर लेते, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2, तो ऑब्वियसली कार्बन एटम की चेन बदल गई, यहाँ पे ग्रुप बदल गया, यहाँ इथिल और यहाँ पे इथिल, यहाँ पे मिथिल और आइसोप्रोपिल था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन एटम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ ईथर का स्ट्रक्चर बदल रहे। ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्किल ग्रुप का टाइप बदल देना है। मतलब जब भी आप नाम देंगे ना, नाम देते टाइम नाम सेम नहीं आना, नाम अलग आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मिथिल एन प्रोपिल, मिथिल आइसोप्रोपिल, तो नाम बदल जाना चाहिए अल्किल ग्रुप्स के।
अगर अल्किल ग्रुप बदल गया तो इसका मतलब आपने मेटामर निकाल लिए। ये क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड में, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और जो नीट जेई के बच्चे अपने, उनको शायद ये याद होगा, मैंने ये टॉपिक उनका 11th में आइसोमेरिज्म में सिखाया था उनको, उनका रिवीजन है। जो अपने बोर्ड के बच्चे उनके लिए पूरा एक एक पॉइंट फिर से हो रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ ईथर हैविंग फार्मूला C4H10O, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो आप। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा, आप स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करके आपको सॉल्व करना है। C5H12O, C5H12O ये आपका ईथर है और इसके आपको क्या करना है, आइसोमर्स निकालने हैं। चलो वाला आइसोमर निकालने की कोशिश करो। इसमें आप स्क्रीन पॉज करो, आइसोमर निकालो, क्या आंसर आता है बोलो। ठीक है, करे ना, पॉज करो ना, करो 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 बैठने जाने का चिप्स खाते खाते तो नहीं देख रहे ना। वो एक आपने जोक सुने होंगे, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्मा के रिलेटेड एक पॉइंट आया था, मतलब पढ़ा है मैंने फेसबुक वगैरह पे। कुछ ऐसा पॉइंट बोले उन्होंने कि यू मतलब हिंदी में बोलता, ऐसा कुछ लिखा था उसमें कि आप लोगों ने क्लास में मोबाइल निकाले रेगुलर क्लासेस में, अब ये लोगों ने मोबाइल पे ही क्लासेस शुरू कर दी। तो कर्मा का फल है बोले। पहले बच्चे मोबाइल क्लास में निकालते थे, सर लोग चिढ़ते थे, अब सर लोगों ने पूरी क्लास ही मोबाइल पे चालू कर दी। ऐसा टाइम की बात है, मतलब जनरली ऐसा वाला पॉइंट है। ये अपने ही ग्रुप में डाला था, पहाड़ी जी ने डाले थे शायद, अपने ग्रुप में का मैसेज है, बहुत अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट वाला अपना ड्रॉ ऑल पॉसिबल मेटामर्स ऑफ ईथर हैविंग फार्मूला C5H12O, आपने सॉल्व कर लिया होगा आंसर। चलो अब देखो, चेक करो किस किस का सही आता। पहला आंसर ऐसा CH3O, CH2, 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 CH3, ये आपका कंपाउंड, इसका नाम है ब्यूटिल एन ब्यूटिल मिथिल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है, वैसे मैं लिखूंगा तो भी अल्फाबेटिकल में लिखूंगा, और एक आधी बार आगे पीछे हो जाए तो माफ कर देना। ब्यूटिल मिथिल ईथर, ये पहला वाला। फिर CH3O, CH2, CH2, CH2 नहीं, इसको हम CH3 कर देंगे, इसको अपन इधर लिख देंगे ऐसा वाला। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट और एक ही करके देखते चलो। ये ऐसा आएगा आपका CH3O, CH3, ये जो है आपका दिस विल बी कौन सा वाला है, टर्शरी ब्यूटिल, बराबर बोल रहे तुम। तो इसका नाम टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। ठीक है, अभी तक के 3 बन गए, और बना सकते हैं इसमें अपन बहुत सारे। आपको एग्जाम में कम से कम 5 तो भी निकाल के आने के, 5 आइसोमर्स निकाल लेना, ठीक है, एग्जाम में बोर्ड के लिए। तो और अगर देखे अब क्या करो, अब कार्बन एटम कम करो एक साइड के। अब जैसे कि सपोज आपने क्या करे, सपोज आपने ये वाला ग्रुप लिया CH3, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर सपोज ले रहे आप O, 1 2 3, ये वाला हुआ था शायद अपना, इधर ये वाला हुआ कि अपना नहीं, इसका IUPAC नाम लिखता मैं। इसका IUPAC नाम अगर देखेंगे आप तो रहेगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन, ये एक। फिर अब और एक ही कर सकते हैं वैसा, CH3 CH2O, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2 CH3, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसका नाम ये इथिल और ये N प्रोपिल, इथिल N प्रोपिल ईथर, ये आपका इथिल N प्रोपिल ईथर आ गया। अब इथिल N प्रोपिल ईथर के बाद में और क्या कर सकते हैं, देखो इसमें निकालने के लिए अपन और एक 2 पॉइंट ऐसा निकाल सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। CH3 CH2O, CH3 और इधर CH3, ये ग्रुप अपना आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तो इसका नाम इथिल आइसोप्रोपिल ईथर बोल देंगे, इथिल आइसोप्रोपिल ईथर।
तो इस तरीके से बहुत सारे आइसोमर आएंगे अपने सभी मेटामर्स है। दिस आर ऑल मेटामर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फार्मूला C5H12O। हो सके तो इन सबका IUPAC नाम भी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल ईथर्स हैविंग फार्मूला C5H12O एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखते आना। ठीक है, अब जितनों के करेक्ट हाथ ऊपर करो अपने अपने जगह पे, खुद को ऐसी शाबाशी दे दो। अब खुद को ही देना पड़ेगा, हम तो आएंगे नहीं देने, तो खुद को दे दो शाबाशी। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स निकालने के। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है मेटामर। तो आइसोमेरिज्म में आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला फंक्शनल और मेटामर। चेन जो है इसमें इंक्लूड हो जाता, चेन अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बट आप याद रख सकते हो। तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा दो इंपॉर्टेंट अपने को समझने हैं। पहला वाला जो रहेगा दैट इज फंक्शनल और दूसरा वाला मेटामेरिज्म। तो ये है आपके ईथर्स के रिलेटेड का टॉपिक अपना रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म। और एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं वीडियो में, और ये क्वेश्चन जो रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ठीक है, तो ईथर का स्ट्रक्चर क्या है वो अपने को चेक करना है। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। आफ्टर दिस क्वेश्चन प्लीज राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। चलो क्वेश्चन लिखो, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। आपको ईथर पे नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अब ईथर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो अपने को समझना है। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ठीक है, अब ईथर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसके पहले भी हमने डिस्कशन करे थे स्ट्रक्चर के रिलेटेड। इट हैज इन्वर्टेड वी शेप, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर के जैसा जो शेप है उसका वैसा शेप रहेगा। तो बोलेंगे ROR, दिस इज योर एंगुलर शेप और इन्वर्टेड वी शेप। फिर उसमें हम बोलेंगे कि इसका जो ये है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपका जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है आपका ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका ऐसा कि ये बेंट शेप है, इसका बेंट या एंगुलर शेप, इट इज एंगुलर इन शेप, एंगुलर शेप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट एंगल जो है एंगल इट इज 111 डिग्री। एंगल इसका नॉर्मल से ज्यादा है। तो व्हेन यू कंसिडर एंगल ऑफ ईथर इट इज मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल 109 रहता, 109.5 डिग्री बोल सकते हैं आप। बट ये वाला जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ईथर में ROR जो है आपका, ये ग्रुप बल्कि अल्किल ग्रुप रहने की वजह से, इधर लिख देता बल्कि अल्किल ग्रुप रहने की वजह से, दिस ग्रुप इज बल्कि अल्किल ग्रुप। एज द ग्रुप इज बल्कि अल्किल ग्रुप, इसके लिए आपका एंगल इसका ज्यादा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन इस पे ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन इज मोर। इसका रिपल्शन ज्यादा रहने की वजह से एंगल इसका थोड़ा बड़ा है डिजायर्ड से। डिजायर्ड रहता 109, बट इसका एंगल 111 है। तो एंगल कितना है इसका 111 डिग्री इज द एंगल फॉर ईथर। तो डिस्क्राइब्ड एंगल जो अपना जो जनरल है उसके से थोड़ा एंगल इसमें ज्यादा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगुलर शेप, ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर, एंगल इज 111 और इसका बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है। तो बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपका सिंपल सा कंपाउंड ईथर। इन ईथर देयर इज ऑक्सीजन एटम इज सिंगली बॉन्डेड टू, इट इज सिंगली बॉन्डेड मतलब सिंगल बॉन्डेड टू दैट ऑफ अल्किल ग्रुप्स। द एंगल इज वाइडर एज कंपेयर टू 109, स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है। तो बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर। ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज 2 लोन पेयर। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये लोन पेयर डोनेट भी हो सकते हैं। लोन पेयर ईथर के डोनेट होते हैं, इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं ईथर्स
behave like Levi's bases. Ethers behave as Levi's bases. ethers डैश रहेंगे तो ethers आर Levi's bases बोल सकते हैं हम. क्यों? इसके इथरल बॉन्ड बनते, मतलब ये आपको नीट और जेईई के काम में आएगा. इथरल बॉन्ड या इथरेट्स बोलेंगे हम उसको. आपका जो ईथर है उसके ऊपर लोन पेयर है, और जब भी लोन पेयर डोनेट होता, व्हेनेवर लोन पेयर इज डोनेटेड, तो ऐसे जो भी कोई सब्सटेंस है जो लोन पेयर डोनेट करता उसको हम लिवाइस बेस बोलते हैं. दैट कंपाउंड इज कॉल्ड लिवाइस बेस. तो आपका जो ईथर रहेगा, एज इट हैज एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी है, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड एज लिवाइस बेस. ठीक है, इतना एक बेसिक पॉइंट, एडिशनल पॉइंट है, आप लिख के रखो. बाकी सब सीईटी जेईई नीट वगैरह में काम आएंगे अपने को. ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा टॉपिक है अपना. दिस इज योर सिंपल टॉपिक रिलेटेड टू ईथर्स. ईथर्स के रिलेटेड आपका सिंपल सा टॉपिक है. ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे फॉर ईथर्स. ठीक है, तब तक के लिए आपको पूरा नोट्स कंप्लीट करके रखना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए है. और लेक्चर टुडे इज वेरी शॉर्ट. आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट है. शॉर्ट मतलब टाइम स्पेन थोड़ा कम है. डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है, तो बहुत ज्यादा लोड की बात नहीं. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसके पहले अपना डिस्कशन इस पर बहुत बार हुआ है, तो आपके लिए रिवीजन काइंड सेशन है ये. ठीक है, तब तक के लिए आपका ध्यान रखो. स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.